किसी की एक कमी को देख के उसको कोसने से पहले सोचें कि उस इंसान के अंदर भी कुछ अच्छाई होगी। रात में से वो भी सोचता होगा अपने कामों के बारे में जो कुछ उसने किया। हम लोग सेल्फ असेसमेंट करना भूल चुके हैं। सेल्फ असेसमेंट करेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो पहले कोशिश करें, आलोचना बाद में करिएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। कोसने के बजाय पहले समझें कि इंसान कैसा है, वो किस तरीके से चीज़ों को ले रहा है। तुरंत कोसना नहीं चाहिए। एक कुछ दिन पहले हमने क्लिप देखी, एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर। सीन है, वो कहते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में बात करते हैं। उस आइलैंड में क्या होता है कि जब आदिवासियों को खेत के लिए खाली ज़मीन चाहिए होती है तो वो उस पेड़ दरख्तों को काटते नहीं हैं। वो सारे लोग उन पेड़ों के चारों तरफ घेर के खड़े हो जाते हैं और पेड़ को जी भर के गालियाँ देते हैं, कोसते हैं। इतना कोसते हैं, इतना गालियाँ देते हैं कि कुछ ही दिन में वो पेड़ जो है मुरझा जाता है और मर जाता है। यही चीज़ हम लोगों के साथ होती है। हम किसी की एक कमी देख के इतना कोसते हैं, इतना गाली देते हैं कि वो इंसान अंदर से टूट जाता है। और ये चीज़ सिर्फ ऐसे नहीं जो आम जिंदगी में इस्लाही बातें हैं, समाज सुधार की बातें, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी ये चीज़ें हो रही हैं। और ख़ासकर हम माँ बाप से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को जो वो पढ़ा रहे हैं, जिस फील्ड में वो भेज रहे हैं, पहले एक बार उनसे पूछ लें कि वो क्या करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती अगर कोई बायो में इंटरेस्टेड है, आप उनको मैथ पढ़ाइए। कोई मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, आप उनको बायो पढ़ाइए। और जब उसमें वो बेहतर परफॉर्म नहीं करते हैं तो माँ बाप बिल्कुल उसी तरीके से अपने बच्चों को कोसते हैं कम मार्क्स लाने के लिए। और ऐसे बच्चे अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से उनका दिल मर जाता है और माँ बाप के लिए इज्जत भी मर जाती है। ये वही बच्चे होते हैं जो बाद में सॉरी मम्मी पापा लिख के पंखे से लटक जाते हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है, माँ बाप को सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो किसी फील्ड में अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो पहले एक बार अपने बच्चे से ज़रूर पूछें। कम से कम उनके दिल को मारने से बचें, क्योंकि अगर आप उनका दिल मारेंगे तो एक दिन वो भी आपको मरे हुए मिल सकते हैं। क्योंकि आजकल सुसाइड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर सुसाइड नोट्स में आप देखेंगे लिखा होगा सॉरी मम्मी सॉरी पापा। इसका मतलब क्या है कि उनके मम्मी पापा उनको कंपेल कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। हर इंसान का जहन अलग होता है। अगर हम एथिक्स में परफेक्ट हैं या हिस्ट्री मेरी अच्छी है तो मैथमेटिक्स में हम ज़ीरो हो सकते हैं। मेरी फिज़िक्स अच्छी है तो केमिस्ट्री में ज़ीरो हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। और उम्मीद करते हैं, जो बातें बहुत सारी हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, वक्त नहीं है, लेट हो रहा है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है।